हम तो एक पिछड़े राज्य हैं, गरीब राज्य। हम लोगों को जो मदद मिलनी चाहिए थी वो तो मिला नहीं। हम लोगों ने तो कह दिया विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तो नहीं हुआ। अगर वो मिल गया होता तो आज कितना आगे बिहार बढ़ जाता, सारा जगह बढ़ता। सभी अति पिछड़ों को मिलना चाहिए राज्यों को, लेकिन नहीं मिलता है यहाँ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बयान जो आपको अभी सुनवा रहे थे, ये बयान भले ही कल का हो, यानी गुरुवार को एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बात जरूर कही हो, लेकिन जो बात नीतीश कुमार ने कही है वो नई नहीं है। दरअसल बिहार को स्पेशल स्टेटस यानी विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग सालों पुरानी रही है। नीतीश कुमार इस मसले को लेकर के पटना से दिल्ली तक में रैली कर चुके हैं। बिहार के अधिकार की मांग पहले की केंद्र की सरकार से भी करते रहे और जब मौजूदा एनडीए गठबंधन में थे तो उस दौर में भी उन्होंने कई बार यह बात रखी। लेकिन अब एक बार फिर बिहार में विशेष राज्य के मसले पर सियासी चर्चा हो रही है और चर्चा शुरू हुई है मुख्यमंत्री के इस ताजा बयान के बाद कि जो पिछड़े राज्य हैं उनकी अनदेखी मौजूदा केंद्र सरकार कर रही है। मतलब कहीं ना कहीं जो केंद्र की नीतियां हैं उसको कटघरे में खड़ा करने के लिए बिहार के स्पेशल स्टेटस के मसले को एक बार फिर से नीतीश कुमार आगे लेकर के आए हैं। इस पर जो बहस और चर्चा हो रही है उसके बीच राजनीतिक गलियारे में दो तरह की चर्चाएं हैं। एक तो ये कि बिहारी अस्मिता या बिहार के हक, बिहार के अधिकार की बात के जरिए नीतीश कुमार केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेर पाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात यह कि क्या वाकई एक बार नीतीश कुमार फिर से बीजेपी से इस मसले को लेकर के नजदीकियां बढ़ा सकते हैं? क्या यह विकल्प उनके पास है या भारतीय जनता पार्टी क्या वाकई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देकर के नीतीश कुमार को अपने साथ एक बार फिर जोड़ने में या अपने करीब लाने में कामयाब हो पाएगी या उसकी रणनीति का ऐसा कोई हिस्सा होगा? यह सवाल इस वक्त इसलिए भी क्योंकि बिहार में एक तो देखिए उपचुनाव 2 सीटों पे हुए हैं उस उपचुनाव में नीतीश कुमार ने आरजेडी के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार नहीं किया, उनकी सेहत खराब थी, इसका हवाला उन्होंने दिया। तो इसको भी लेकर के लोग अलग अलग तरीके से चीजों को देख रहे हैं। राजनीति में जो बात जितनी सीधी दिखती है उतनी सीधी मानी नहीं जाती है, ये राजनीति का एक अपना अंदाज होता है। तो नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के दर्जे का सवाल एक बार फिर सवाल खड़ा किया, तो अब जेडीयू के दूसरे नेता कैसे पीछे रहे हैं? अशोक चौधरी जो नीतीश कुमार की कोर टीम के मेंबर भी माने जाते हैं और बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने भी विशेष दर्जे के सवाल पर बयान दिया है। आपको ये बयान दिखाते हैं, सुनवाते हैं और इसके साथ ही साथ आपको ताजा अपडेट भी देते रहेंगे कि दरअसल क्या विशेष राज्य का दर्जा एक ऐसा मसला है जिसके जरिए नीतीश कुमार आगे की राजनीतिक यू टर्न वाली राह तय कर सकते हैं? ये सवाल भी छोड़े जाते हैं आपके लिए कि बिहार के प्रति जो लोग भी संवेदनशील रहे हैं सर सामने देखिए, और जो लोग चाहते हैं कि हमारा बिहार जो है बाकी राज्यों की तरह आगे बढ़े, और हमारी क्योंकि एक बात ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में दुनिया में सबसे ज़्यादा हम पॉपुलेटेड हमारा राज्य है, देश में नहीं दुनिया में। तो नेचुरली हमारे पास एक बड़ा जनसंख्या हमारे प्रदेश में है। तो इस प्रदेश को अगर हमें आगे लेके जाना है तो सिर्फ हम स्टेट के जो हमारा आंतरिक रिसोर्स है उससे हम राज्य को आगे ले जाने में हमें बहुत समय लगेगा, और जिस तरह से पॉपुलेशन का जो स्थिति है उसमें परेशानियां होंगी। तो बार बार लंबे समय से, चाहे वो यूपीए की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, जब हम यूपीए के अलायंस में भी रहे तब भी और जब हम भाजपा के अलायंस में रहे तब भी, हमेशा हमने ये डिमांड रखा कि हमें विशेष राज्य का स्पेशल स्टेटस का हमको लाभ मिले। उसमें एक बड़ी बात यह है कि ये बहुत सिंपल सिर्फ स्टेट के स्टेटस का मामला नहीं है। जिस तरह से भारत सरकार से जो पैसे आते हैं उसमें जो राज्य का कंट्रीब्यूशन है वो बहुत 60-40 का कहीं कहीं है, कहीं 75-25 का है, तो उसमें भी कमी आएगी। उसमें भी जो हमारा इन्वॉल्वमेंट, फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट जो हमारा स्टेट का है उसमें भी कमी आएगा। इसके बाद हमको आगे बढ़ने के लिए बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री लगाने के लिए उसमें बहुत से हमको फ़ायदे मिलेंगे। तो हमारा स्टेट तेज़ी से आगे बढ़ करके हम
बाकी जो डेवलप्ड स्टेट है उसके समकक्ष जल्दी आ सकते थे। ये सोच के साथ माननीय नेता ने बार बार इसको कहा और अभी भी हम मानते हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।